आज हमारे पास एक बच्ची आई है, 7 साल की उम्र है। उसने एक्सीडेंटली सिक्का निगल लिया है। तो ये कॉइन्स होती हैं, मोस्टली बच्चे छोटे होते हैं, कई बार वो खेलते हैं, कई बार मुँह में रख लेते हैं और एक्सीडेंटली वो उसको इंजेस्ट कर जाते हैं। तो ये फॉरेन बॉडी होती हैं, बेसिकली ज़्यादातर हम लोग को खाने की नली में ऊपर के हिस्से में या नीचे के हिस्से में फँसी हुई मिलती हैं। कई बार ये स्टमक में जाके रुक जाती हैं। तो ये जानने की बात है कि बच्चे जभी भी सिक्का निकले या कुछ करें तो आपको एक्स-रे ज़रूर कराना है। कि जो फॉरेन बॉडी वाले होते हैं, खासकर बच्चे जो होते हैं, उनको हम लोग को सिक्के को या कोई फॉरेन बॉडी को निकालना ही होता है, तो दूरबीन विधि से हम लोग बिना किसी कटचीरे के आराम से उसको निकाल देते हैं। तो उसको भी हम लोग निकालेंगे। चलिए आगे चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, ये उस बच्ची का एक्स-रे है। इसमें ये जो कॉइन दिख रही है आपको, कॉइन जैसा शेप, ये कॉइन है जो इसने गलती से निगल लिया और अभी ये खाने की नली के ऊपर वाले हिस्से ही हमें रुकी हुई दिख रही है। चलिए करते हैं। अब ये प्रोसीजर हम लोग करने जा रहे हैं। ये हमारा एंडोस्कोप है। इससे हम धीरे से अंदर जाएँगे उस साइड पे जहाँ पे ये इम्पैक्टेड है। ये वो उस जगह पर हैं जहाँ पे खाने की नली शुरू होती है। इस जगह पर सिक्का नहीं दिखा जहाँ पे एक्स-रे में दिखाया हम लोग को दिख रहा था। हम लोग अभी और अंदर जाएँगे। 20 प्रगति में आ गए हैं और अंदर देख रहे हैं। ये आगे सरक गया है। ये जनरली लोग इसमें खाना खिला देते हैं बच्चों को कि आगे बढ़ जाए, कर जाए। ये प्रैक्टिस हमको बिल्कुल नहीं करना है। देखिए फूड है, अब इस फूड में हम लोगों को ढूँढने में, सिक्के को ढूँढने में बहुत दिक्कत आएगी। तो ये प्रैक्टिस हम लोग को नहीं करना है कि अगर कोई गलती से कोई चीज़ खा ले और उसके बाद हम उसको खाना खिला के उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ पे पेट और आँत जुड़ती है और एरिया छोटा होता है, वहाँ से ये सिक्के जो होते हैं ये पास नहीं हो सकते और उसको हम लोग को दूरबीन से निकालना ही होता है स्टमक से। अभी हम लोग को इसको पूरा वॉश करके देखना पड़ेगा कि वो सिक्का कहाँ पे है। अभी हम सियांग के थ्रू इसको लोकलाइज़ करेंगे कि अभी भी ये स्टमक में है कि कहीं आगे बढ़ गया। दिखाओ। ये अभी भी हमें स्टमक में ही दिख रहा है, जिसको हम सियाम गाइड करके दिखाओ और उसको देखेंगे तो ये अभी हमें खाने के बीच में ही लग रहा है कि वहाँ पड़ा हुआ है। तो इसको थोड़ा वॉश करेंगे और ये हमें पूरा अभी स्कोप एंडोस्कोप से साफ सेक्शन साफ करेंगे इसको। ये तो ये आप देख सकते हैं कि ये खाने की वजह से बिल्कुल हाइड हो गया था, जिसको सियाम पे हम लोगों ने कंफर्म किया। तो इस एरिया को स्टमक पे पूरा साफ करके इसको देखा, अब इसको हम लोग निकालने जा रहे हैं। इसमें वही डालना जितने बार पकड़ में आ जाए। बोलो। हुँ, हाँ, पकड़ो, करो, अरे हाँ, करो। हाँ, पकड़ो। हाँ, आ गया। पकड़ा? पक्का? आ रहा है? पीछे से गरम? वो मतलब ये ₹5 का आई थिंक सिक्का है। ये इस बच्ची ने गलती से निकाल लिया था। अब इसको हमने फिर स्पेशल बास्केट से पकड़ के इसको निकाल लिया। ये बड़ी कॉइन्स हैं। जब भी कोई बच्चे फ़ॉरेन बॉडी या कुछ लें तो आप खाना मत खिलाएँ इसको फ़ौरन, फ़ौरन एंडोस्कोपीज़ की हेल्प लेनी है और इनको निकालना होता है। अदरवाइज़ ये हाथ में जाके फँस सकते हैं, रुकावट कर सकते हैं, आगे डैमेज कर सकते हैं। ओके, तो जैसा आपने देखा अभी कि वो बच्ची गलती से वो सिक्के को निकल गई थी। अराउंड 1 दिन हो गया था उसको। पहले वो खाने की नली में ही था जो एक्स-रे हम लोग को लास्ट दिखा। बट जैसा आपने देखा हम लोग जब एंडोस्कोप से अंदर गए तो वो स्टमक में आ गया था वो सिक्का। अब इसमें कॉमनली क्या होता है कि आप जब भी कोई बच्चे या कुछ निगल लेते हैं, कर लेते हैं, तो हम लोग का नॉर्मल रिफ्लेक्स होता है फैमिलीज़ का कि जल्दी से कुछ खिला दें और वो स्टूल के रास्ते, लैट्रिन के रास्ते वो न अपने आप पास हो जाए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जब भी कोई बच्चा फ़ॉरेन बॉडी खाए या कुछ ऐसा ले, तो फ़ौरन डॉक्टर से एक प्रोफ़ेशनल हेल्प लें। उसमें वो देखें उनकी क्या राय है, उसको फ़ौरन निकालना है या वेट कर सकते हैं, तो इसमें कभी अपना परसेप्शन ना बनाएँ। दूसरा फ़ौरन कुछ ना खिलाएँ, क्योंकि अगर आप उनको कुछ खिला देते हैं तो फिर एंडोस्कोप्स में हम लोग को जाके वहाँ पे विज़न हमारा ब्लर हो जाता है। सबसे पहले हम लोग को फूड रेसिड्यू को ही हटाना पड़ता है और दूसरा रिस्क होता है कि वो पेट में फूड होता है तो वो एस्पिरेट होके लंग्स में जाने का डर होता है। तो ये प्रैक्टिस बहुत गलत है। जितनी जल्दी हो पाए खाली पेट ही बच्चों को अपने पास के हॉस्पिटल या मेडिकल सेंटर पे ले जाके फ़ौरन उसको निकलवाएँ। थैंक यू।